Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. Formula number 16 is equal to sum f z. Sum f z adds the cells specified by a given set of conditions or criteria specified by a given set of conditions, that is multiple conditions or multiple criteria. सपोज़ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शीट मौजूद है और इस शीट में डिफरेंट सेल्समैन के नेम है, आइटम नेम है, कंपनी है और प्राइसेस है। अब यहाँ पर हम टोटल सेल आउट मालूम करना चाहते हैं किसी एक सेल्समैन का, स्पेसिफिक आइटम का, स्पेसिफिक कंपनी का। तो यहाँ पर हम सम एफ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सम एफ फार्मूला की मदद से हम मल्टीपल क्राइटेरिया की बुनियाद पर सम मालूम कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं वो प्राइसेस जो हम चाहते हैं स्पेसिफिक कंपनी नेम का, स्पेसिफिक आइटम नेम का और स्पेसिफिक सेल्समैन का। तो यहाँ पर हम फार्मूला शुरू करते हैं। यानी यहाँ पर हम सेल्समैन नेम ये मेंशन करेंगे, यहाँ पर आइटम नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पर कंपनी नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पर टोटल सेल आउट के नीचे यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के लिए इज इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज कामा क्राइटेरिया रेंज 1 कामा क्राइटेरिया रेंज 2। इस तरह हम बार बार यहाँ पर डिफरेंट रेंज ऐड करेंगे। सबसे पहले इस लिस्ट से यहाँ पर फार्मूला के अंदर सम रेंज ऐड करेंगे। तो इसके लिए ये जो प्राइसेस है, ये प्राइसेस इसको हम ऐड करेंगे, यानी हम इसका सम चाहते हैं। तो इसलिए सम रेंज में प्राइसेस, वैल्यूज़, कीमतें ये ऐड करें। इसके बाद कामा प्रेस करें। इसके बाद नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज 1। इसमें ये जो कस्टमर नेम्स है इन तमाम नेम्स को सेलेक्ट करें। इसके बाद कामा प्रेस करें और अब यहाँ पर इन नेम्स के लिए जो स्पेसिफिक नेम आप क्राइटेरिया चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। यानी इस जगह पर हम सेल्समैन का नाम एंटर करेंगे तो इस लिस्ट में देके सर्च करें, यानी यहाँ पर इसका मुआवजा करें। अगर ये इसके मुताबिक बराबर हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है तो कामा प्रेस करें। कामा के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करें। क्राइटेरिया रेंज 2 में आइटम्स नेम्स ये लिस्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद कामा प्रेस करें और कामा के बाद सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है आइटम नेम, यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद कामा प्रेस करें फॉर थर्ड क्राइटेरिया रेंज और यहाँ पर कंपनी लिस्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद कामा प्रेस करें। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्राइटेरिया है कंपनी, ये जगह सेलेक्ट करें और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर 0 आ चुका है। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे सेल्समैन नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फर्स्ट नेम है ज़ुबैर। इसके बाद आइटम नेम, यानी इस कस्टमर का आइटम नेम फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड। टैब प्रेस किया और यहाँ पर कंपनी का नेम वो मेंशन करें, डेल, HP, एसर वगैरह। तो यहाँ पर मैं डेल एंटर करता हूँ और एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सेल आउट 1000। इसका मतलब ये है कि जो सेलमैन है इसने कीबोर्ड आइटम्स जो डेल कंपनी वाला है इसका टोटल अमाउंट, टोटल सेल आउट है 1000। यानी ये सिर्फ वो अमाउंट है जो कि डेल कंपनी का है, कीबोर्ड का है, यानी कीबोर्ड हो डेल कंपनी वाला और सेल्समैन नेम ज़ुबैर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर नेम चेंज करता हूँ किसी और सेल्समैन का। फॉर एग्ज़ाम्पल असद लिखता हूँ। असद लिख दिया, वही कीबोर्ड आइटम है लेकिन असद का जो कंपनी है ना, कंपनी वो डेल नहीं है, वो HP है। अब यहाँ पर मैं HP लिखता हूँ। कीबोर्ड तो वही है लेकिन कंपनी नेम HP है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
इस सेल्समैन का जो सेल अमाउंट है वो 600 है, यानी वही कीबोर्ड है लेकिन कंपनी नेम चेंज है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर एक और कस्टमर के लिए एंट्री करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्समैन का नाम खान हो और आइटम नेम फॉर एग्ज़ाम्पल LCD हो। अब यहाँ पर कंपनी मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ HP लिख दिया तो HP का कोई भी LCD नहीं है। दूसरा लिखता हूँ डेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तमाम लिस्ट में से डेल वाला LCD जो खान सेल्समैन ने सेल किया हो उसकी टोटल अमाउंट 7000 है। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम एफ्स की मदद से मल्टीपल क्राइटेरिया की बुनियाद पर डिफरेंट प्राइसेस कीमतें जमा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।